हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। आज मैं आपको पावर बीआई स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आपने अभी तक डेटा क्लीनिंग का सीख लिया है कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है। और एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें से हमने डेटा कलेक्शन और डेटा क्लीनिंग सीखा हुआ है कि किस तरह हम डेटा को क्लीन करते हैं। अब फाइनली हम जो बनाने वाले हैं वो है हमारा क्या, डैशबोर्ड। और डेटा को एनालाइज करके हम कैसे विजुअलाइजेशन करेंगे। तो मेथड क्या था हमारा कि डेटा पहले आपको जो रॉ डेटा मिलेगा उसको हम क्लीन कैसे करते हैं, ये पहले हमें सीखना था, जो हमने सीख लिया है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जिसको बोलते हैं पावर बीआई। तो सबसे पहले मैं मेरे एक सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ था कि पावर बीआई क्या है। और आज मैं फिर से उसका इंट्रोड्यूस आपसे करा रही हूँ कि पावर बीआई क्या होता है। और जिस लेक्चर में मैंने उसको डाउनलोड करना वगैरह सिखाया, वो इसका मैं लिंक इसमें आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जिससे आप डाउनलोड करना भी सीख जाएंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई है क्या। पावर बीआई, तो पावर बीआई से हम क्या कर सकते हैं। आपको जब भी कोई भी डेटा एनालाइज करना होता है, डेटा को विजुअलाइजेशन करना होता है, उस पर एक डेटा में कोई भी आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट क्रिएट करनी होती है। उस कंडीशन में हमें क्या करना रहता है, पहले एक रो डेटा को हम क्लीन करना सीख लेते हैं। तो वो तो आपने सीख लिया है। अब हम जो सीखेंगे वो है आपका डेटा में क्लीन करने के बाद डेटा को विजुअलाइजेशन करके उसको एक अच्छा डैशबोर्ड, एक अच्छी रिपोर्ट क्रिएट करना। तो जो पावर बीआई का यूज़ तो आप समझ गए हो कि इसमें कितना पावर होता है, इसलिए इसका नाम ही पावर बीआई है। ये जो काम हम एक्सेल से करते हैं मैनुअली, एक एक फंक्शन लगा के डेटा को क्लीन करना, तो वो एक फंक्शन के थ्रू हमने पावर क्वेरी में सब कुछ सीखा हुआ है। तो अब हम सीखते हैं पावर बीआई में डैशबोर्ड क्रिएशन करना। तो पावर बीआई है क्या, आपको ये समझ में आ गया कि पावर बीआई डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को विजुअलाइजेशन करता है, रिपोर्ट क्रिएट करता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और एक डेटा को मेक करने के लिए एक डिसीजन बना सकते हो कि किस तरह का हम डेटा क्रिएट करने वाले हैं, और उस डेटा पे हम कैसे डेटा को एनालाइज करेंगे, कैसे डेटा को विजुअलाइजेशन करेंगे, रिपोर्ट कैसे हमारी रेडी होगी, डेटा को हम शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फीचर्स में बता दूं कि डेटा को विजुअलाइजेशन करना, रियल टाइम डैशबोर्ड क्रिएट करना, आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स, इसमें मैं डैशबोर्ड दिखाऊंगी कि आप डेटा में से एक ऐसा डैशबोर्ड होता है जिसमें से आप अपना क्यूरीज लिखते हो कि मुझे डेटा में ये आप सॉल्व करके दो, तो उस तरह का भी डैशबोर्ड बनता है। उसको क्वेश्चन आंसर डैशबोर्ड इसमें कहते हैं। डेटा को शेयर कर कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, टाइप ऑफ पावर बीआई से आप क्या बताते हैं आपको कि टाइप ऑफ पावर बीआई होता क्या है। पावर बीआई सबसे पहले जो लर्निंग के लिए हम लोग यूज करने वाले पावर बीआई हैं, वो डेस्कटॉप वर्जन है हमारा, जिसमें हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको फ्री अवेलेबल है, जिसको आप डाउनलोड करना आप सीख सकते हो। मैं ये भी बताऊंगी कैसे डाउनलोड होगा। ठीक है, पावर बीआई सर्विसेज में क्या होता है, जो भी आप डेटा आपने रिपोर्ट जनरेट की, आपने डैशबोर्ड बनाया हुआ है, उसको हम कैसे शेयर करते हैं, वो हम पावर बीआई के सर्विस से ही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लाइसेंस वर्जन होता है आपका। पावर बीआई मोबाइल में से हम अपने डैशबोर्ड को, रिपोर्ट्स को अपने मोबाइल के डिवाइस में भी देख सकते हैं। रिपोर्ट सर्वर में हम सारे पावर बीआई की होस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो पावर बीआई हमारा है, ये हमारा एम्बेडेड है, जिससे हम डेटा को विजुअलाइजेशन कस्टम एप्लीकेशंस के थ्रू भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो पावर बीआई का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, आप अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि पावर बीआई का क्या क्या यूज़ होता है। बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए आप पावर बीआई को यूज़ कर सकते हो, डेटा मॉनिटरिंग कर सकते हो, इसमें रियल टाइम डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग क्या होती है। ठीक है, तो और फोरकास्टिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें क्लियर करके बताऊंगी कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। तो जब भी हम किसी भी बिजनेस को एनालाइज करते हैं, बिजनेस डील को देखते हैं, तो उसमें फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि हाँ, आपके जो प्रीवियस ईयर्स में जितनी भी आपने सेल्स की है, प्रोग्रेस की, उसके आगे 4 मंथ ईयर्स में आप क्या क्या प्रोग्रेस करने वाले हो, क्या आपको टर्नओवर होने वाला है, ये सब कुछ हम फोरकास्टिंग के थ्रू हम रेडी करके इसमें देख सकते हैं। ठीक है, डिसीजंस मेकिंग मतलब आपका जो डेटा रहेगा उसमें से आप क्या क्या डिसीजंस कर सकते हैं, क्या क्या उसमें से आप अपने डेटा में इंक्रीज करवा सकते हो। लाइक आपको किस तरह का जो डैशबोर्ड आप रेडी कर रहे हो, उसमें क्या आप शो करना चाहते हो, कैटेगरीज वाइज या फिर सिटी वाइज आप अपनी
जो सेल्स है उसको किस तरह इंक्रीज़ करके देख सकते हो। तो ये सब कुछ आप इसमें आप कर सकते हो और रियल टाइम भी रिपोर्ट आप रेडी कर सकते हो। जो आपकी रियल अभी प्रोग्रेस हो रही है, उस टाइम की भी हम डैशबोर्ड की रिपोर्ट इसमें क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो पावर बीआई एक बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल है। इसमें हम आपको बताएँगे कि किस तरह के हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। इस तरह हम एक अच्छा-सा डैशबोर्ड भी बना के आपको दिखाएँगे। तो डाउनलोड करना तो मैंने आपको 3rd लेक्चर में ही सिखा दिया था। तो वो मैं आपका जो वीडियो है उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दूँगी, जिससे आप डाउनलोड करना अभी फिर से सीख जाएँगे। और अब हम चलते हैं पावर बीआई में और एक अच्छा-सा आपको पहले मैं इंटरफ़ेस से इंट्रोड्यूस कराऊँगी, फिर डैशबोर्ड हम रेडी करना धीरे-धीरे सीखेंगे। तो हम ऑन करते हैं पावर बीआई। पावर बीआई का इंटरफ़ेस इस तरह आपको शो हो रहा है, देखिए। अब हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, हम ब्लैंक रिपोर्ट पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपका डेटा आप कहाँ से कलेक्शन करेंगे डेटा को, तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट डेटा में जाने के बाद मोर सोर्सेस में भी आप देख सकते हो कि पावर बीआई का जो डेटा होता है वो एसक्यूएल सर्वर से, एक्सेल से या किस सोर्स से आप डेटा को ला रहे हैं, वो सोर्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। पावर बीआई में 3 व्यू आपको दिखेंगे। पहला रिपोर्ट व्यू है, टेबल व्यू है और मॉडल व्यू है। तो ये मॉडलिंग यहाँ से करते हैं, डेटा को हम लोग यहाँ से रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखेंगे, ठीक है? अभी मुझे जो डेटा लाना है वो यहाँ से गेट डेटा से आप प्रेजेंट में मेरे पास एक्सेल की ही वर्कशीट है, जिसको मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगी। अभी मुझे यहाँ पे और एक्सप्लेन करना है कि पावर बीआई में चार्ट जो होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए, ये आपके डेस्कटॉप वर्जन में तो 30 चार्ट हैं, पर आप लाइसेंस वर्जन लेते हो तो आपको और भी यहाँ पे चार्ट और भी मिलने वाले हैं, ठीक है? यहाँ से हम फ़िल्टरिंग डेटा करते हैं और जो भी आप रिपोर्ट लाओगे, वो इधर आपको शो होने वाली है, ठीक है? तो अब चलते हैं हम कहाँ पे गेट डेटा में, एक्सेल के वर्कशीट में हम यहाँ पे जाएँगे और जहाँ पे मैंने वर्कशीट रखी हुई है, उस लोकेशन में चल के हम ले लेते हैं वो। तो पावर बीआई में जाके मैंने यहाँ पे सिंपल स्टोर डेटा ये ओपन किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे गेट डेटा में जाके यहाँ से एक्सेल वर्कबुक में जाने के बाद ये जो मेरे पास एक सिंपल डेटा है, सिंपल डेटा को हम यहाँ पे, अब इसमें मेरे पास 3 टाइप के टेबल हैं। एक ऑर्डर टेबल है, एक ये टेबल है, तो मैं फर्स्ट वाला ही यहाँ पे लोड कर दूँगी। आप इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्स टेबल से ये डेटा आ चुका है। यहाँ पे जाके आप टेबल व्यू में ये पूरी रिपोर्ट्स जो डेटा है मेरा, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह का ये डेटा है मेरे पास, जिसमें आपको आईडी, ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट, कंट्री, सिटी और ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब इसके ऊपर मुझे एक रिपोर्ट क्रिएट करके देना है। तो आप रिपोर्ट व्यू में जाएँ। रिपोर्ट व्यू में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे थीम सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि मैं जो डैशबोर्ड रेडी कर रही हूँ, उसकी थीम क्या रहने वाली है। तो आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे कर्सर रखिए, फॉर्मेट टू रिपोर्ट पेज, और इसके बाद आपको सबसे पहले कैनवास सेटिंग में क्लिक करना है, जिसके अंदर से आप कैनवास का बैकग्राउंड यहाँ पे ले सकते हो। पहले कैनवास बैकग्राउंड में जाओ और अगर आप कोई सिंपल कलर यहाँ से चूज़ करते हो तो आप ले सकते हो, और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी जैसे ही आप कम करोगे वो कलर आपको यहाँ पे व्यू करेगा। तो इस तरह के आप कलर भी पीछे थीम्स में रख सकते हैं। अगर आपने कोई पहले से कोई थीम बना के रखी है कि मेरे रिपोर्ट में मेरे ऑफिस की या फिर मेरी कंपनी की कोई थीम होनी चाहिए, तो आपको ब्राउज़ के अंदर से जाना है और यहाँ से कोई भी थीम आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब ये थीम मैंने ले ली पर ये फिट नहीं है अभी थीम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल में से जाके फिट कर देंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी हम ज़्यादा कर देंगे ऐसे। तो इस तरह आप देख सकते हो कि मैंने एक थीम यहाँ पे रख ली है। तो थीम आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से साइजिंग भी कर सकते हो। कैनवास की सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइट और विड्थ जो नॉर्मल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है वो इतना है। आपको अगर कुछ यहाँ पे कस्टम करना है, अपने तरीके का कोई डैशबोर्ड की साइजिंग करनी है, तो कस्टम में से जाके आप कर सकते हैं। तो ये फाइनल हमारा एक थीम रेडी हो चुका है। अब हमें डेटा को विजुअलाइजेशन करना है, तो वापस हम यहाँ पे आएंगे, क्रिएट एक चार्ट, एक कॉलम चार्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट किए। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दिखाना है मैं आपको वो प्रेजेंट करती हूँ। मुझे सपोज इसके अंदर अपनी टॉप 10 सिटी का सेल्स दिखाना है, तो हम क्या चलते हैं, सिटी के कॉलम में जाके क्लिक कर देते हैं इस तरह, और यहाँ से जाके हम सेल्स के कॉलम में ऐसे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख क्या सकते हो कि आपके पास तो सारे सिटी आ चुके हैं। मुझे क्या करना है, सिर्फ टॉप सिटी का ही, जो टॉप 10 में आए उसी सिटी का डेटा प्रेजेंट करना है। तो ये अब हम फिल्टर कैसे इसमें लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक फ़िल्टर करके भी एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन है, जिसमें से आप सिटी वाइज़ डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि बेसिक फ़िल्टरिंग आ रही है, जिसमें से आप टॉप पिन पे क्लिक कर दीजिए और कितना चाहिए यहाँ पे लिख दीजिए, 10 सिटी का डेटा चाहिए। वैल्यू में आपको आपको यहाँ पे अपनी इंटीजर वैल्यू ही डालनी है जो भी है, जैसे कि आपको क्वांटिटी वाइज या फिर आपको सेल्स या फिर प्रॉफिट। अप्लाई पे क्लिक करें। अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल 10 सिटी का ही डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे आ चुका है। इसको अभी आप यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर इसको हाइड कर सकते हैं। अब मुझे एक पहले अच्छे से ये अपना चार्ट को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे जाने के बाद इसको आप बंद करें पहले। इसका थीम कैसा रखना है, जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर आप कैसा भी रख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे जो कलर आ रहा है उसको किस तरह के भी रख सकते हो, उसको बोल्ड भी कर सकते हो, साइज़िंग भी बढ़ा सकते हो। टाइटल में क्या-क्या रखना है आपको, तो टाइटल में यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। एक बार जनरल में जाके मैं पहले क्लिक करूँगी और यहाँ से पहले टाइटल लेना है। तो मुझे यहाँ पे दिखाना क्या है, सेल्स बाय सिटी, जिसको मुझे सेंटर अलाइन करना है, ठीक है? आप अपने मन का भी कुछ यहाँ पे हेडिंग्स जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। इसकी साइजिंग मुझे करनी है और इसको भी मुझे इसी कलर फॉर्मेट में रखना है, सेम दिखना चाहिए, ठीक है? ये तो हमारा हो गया क्या, सब टाइटल को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर सब टाइटल भी चाहिए, सम ऑफ सेल्स, तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है। इफेक्ट में जाने के बाद आप बैकग्राउंड कैसा रखना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया सपोज मोर कलर्स में जाके इस तरह का मैंने कलर एक चूज़ किया, ठीक है? अब इतना डार्क मुझे नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी करेंगे, ठीक है? लाइट कलर हम यहाँ पे लेंगे और जो मेरा कॉर्नर है यहाँ पे बॉर्डर का, इसको ऑन करेंगे और इसके बॉर्डर्स को हमें राउंड शेप कर देना है। तो यहाँ से राउंड शेप भी आप कर सकते हो, इस तरह देख सकते हो आप, मैंने राउंड शेप किया हुआ है, ठीक है? विड्थ आप यहाँ पे कितनी भी रखना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। शेडो ऑन ऑफ रखना तो शेडो भी आप यहाँ पे और अट्रैक्टिव दिखने के लिए लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हमारा एक डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। एक यहाँ पे मैंने चार्ट जो क्रिएट किया है आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। इंक्लूड एक्सक्लूड भी इसके साथ आपको मैं दिखाऊंगी कैसे करना है। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे जाने के बाद क्या और करना है, कॉलम्स जो हमने दिए हैं यहाँ पे वो कलर्स ऑल में आ रहे हैं। तो जो भी आपकी सिटी, आप अगर सिटी वाइज अलग अलग कलर देना चाहो तो आप अलग अलग कलर भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, दे सकते हो। नेक्स्ट आप सिटी डालोगे और कलर अलग अलग यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है? तो सिटी वाइज आप अलग कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे अभी इसको बंद कर दीजिए, कलर्स को मैंने कलर्स दिखा दिया, ठीक है? डैशबोर्ड में लेबल भी मुझे चाहिए, ये लेबल मुझे ऑन ऑफ करने थे, लेबल भी रखना था। और लेबल में मुझे क्या चाहिए था, सीरीज में से लेबल यहाँ पे ऑन किया, ठीक है? तो बंद कर दीजिए। जनरल में क्लिक करके यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में सारा फॉर्मेटिंग हमने कर दी है, सिटी वाइज फॉर्मेट,
और प्रॉपर्टीज़ विजुअलाइजेशन जो हो चुका है हमारा, साइजिंग है इसकी, कितनी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, पोजीशन, टाइटल, इफ़ेक्ट, बैकग्राउंड का इफ़ेक्ट आप कैसा भी, थोड़ा डार्क लाइट आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो थोड़ा डार्क मैंने किया, बॉर्डर्स राउंडेड कर दिए, तो ये सब आप इसके अंदर कर सकते हैं। इफ़ेक्ट के अंदर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। टाइटल के अंदर आपको टाइटल मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मुझे एक चीज़ और दिखानी थी कि जो ये टाइटल मैंने लगाया था, इसमें से इसका कलर मैंने ब्लू किया है। सब टाइटल का भी आप कलर कर सकते हो यहाँ पे, और फॉर्मेट में से स्पेसिंग वगैरह भी ऐसे कर सकते हैं, जो भी चाहिए यहाँ पे। कस्टम स्पेसिंग, ये स्पेसिंग है। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसको ऐसा ही रखना है, इसको ऑफ ही रखना है। इसके लेबल की स्पेसिंग है वो जो आप कर सकते हैं। शेडो है, फॉर्मेट है। तो अभी धीरे धीरे ये चीज़ें अब जब आप ऑन करेंगे तब आपको सब इसमें काफ़ी, अभी आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें फ़ील्ड दी गई है, लेकिन जब आप इसका यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये फ़ील्ड समझ में आएगी कि ये फ़ील्ड किस तरह का है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, मैं इस कलर को बोल्ड कर सकते हो, इसको यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिलियंस में दिया गया है, तो आपको किस तरह इसको दिखाना है, 1000 में, मिलियंस में, ऑटो रखना है तो आप ऑटो रख सकते हो। ऑटो में जो भी आएगा वो सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है। शो अप टाइटल, फ़ॉन्ट भी आप यहाँ पे देखिए चेंज कर सकते हैं। तो जो आपको फ़ॉन्ट चाहिए, फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, उसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक अच्छा सा एक फर्स्ट चार्ट आपने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट में और एक आपको यहाँ पे चार्ट दिखाती हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट कर लिया, इसके बाद सपोज़ मैं यहाँ पे डोनट चार्ट एक लेती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या देखा है, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज या फिर कैटेगरीज वाइज मैं यहाँ प्रॉफिट दिखाऊंगी कि किस तरह हमारा सेल्स और प्रॉफिट। तो अभी इतना सारा वर्क अब मुझे नहीं करना है, जो भी मैंने इसमें फॉर्मेट रेडी किया है उसकी हम कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके इस पर आप क्लिक कर दें, तो टोटल जितनी भी फॉर्मेटिंग इसके अंदर हुई है वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगी। तो इस तरह हम धीरे धीरे एक एक चार्ट को एनालाइज करना, बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले आप मुझे ये 2 चार्ट बनाएं और बताएं कि आपने किस तरह 2 चार्ट क्रिएट किए हैं। पावर BI डाउनलोड करें, थीम सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको बार बार देखें, स्किप कुछ भी मत करें, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको स्किप नहीं करें और इसको देखें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं स्केटर प्लॉट चार्ट और मैप चार्ट के थ्रू आपको मैं एरिया वाइज भी सेल दिखाऊंगी कि जैसे स्टेट, कंट्री या सिटी वाइज हम कैसे यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे, टाइटल कैसे बनाएंगे यहाँ पे, और कंट्रोल बटन हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो आप पावर BI सीखते रहें फ्री में दीप्ति एजुकेशन चैनल में, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।